हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 14 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गौबा हु हैज़ बीन इन द न्यूज़ होल्ड्स विच पोजीशन इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, राजीव गौबा जो हाल ही में खबरों में देखे जा रहे हैं वो भारत में किस पद पर आसीन है। आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। राजीव गौबा वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव हैं। So Cabinet Secretary Rajiv Gauba recently got an extension in the service for another year, marking him the longest serving cabinet secretary. And before Rajiv Gauba, B.D. Pandey had been the longest serving cabinet secretary from 1972 to 1977. Rajiv Gauba will remain in the office till August 30, 2024, and this is the third time his service has been extended for another year. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंस्टीट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर वाटर न्यूट्रलिटी। आपसे पूछा जा रहा है किस संस्था ने जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नीति आयोग, WAPCOS जिसको कहते हैं वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज, या फिर इंडियन नेवी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी नई डेफिनेशन दी है नीति आयोग ने। So the government's think tank Niti Aayog has established a standard definition and approach for water neutrality in industries to promote water conservation and efficient use. Water neutrality की बात करें तो water neutrality will be defined as the total fresh water consumption including direct and indirect water use in critical supply chains which should be equal to or less than the quantifiable water savings achieved through strategies aimed at improving water use efficiency and conservation efforts. तो हाल ही में वाटर न्यूट्रलिटी की नई डेफिनेशन दी है नीति आयोग ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द राइस प्राइस इंडेक्स। आपसे पूछा जा रहा है राइस प्राइस इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जारी करता है। आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, FAO, IMF या फिर US फेडरल बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में राइस प्राइस इंडेक्स जारी किया है। In July, the United Nations Food Agency reported that the rice price index rose by 2.8%, reaching its highest level in nearly 12 years. And the increase was driven by the strong demand and export restrictions imposed by India, affecting prices in the key exporting countries as indicated by the Food and Agriculture Organization's All Rice Price Index. तो आप ध्यान रखेंगे राइस प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग इन एसोसिएशन विद विच अदर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023। आपसे पूछा जा रहा है अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किस अन्य संगठन के साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं इसरो, DRDO, ONGC या फिर HAL जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 ये लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, इसके साथ ही इसरो ने इसको मिलकर के लॉन्च किया है। सो द नेशनल स्पेस मिशन चैलेंज 2023 फॉर स्कूल स्टूडेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग इन एसोसिएशन विद द इसरो, एंड दिस चैलेंज विल बी an open platform for students of class 5th to 12th till 20th September.
and it will give them the opportunity to show their innovation and enable themselves to solve modern day space technology problems. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. When was the Quit India Movement Day 2023 observed across India? आपसे पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 2023 पूरे भारत में कब मनाया गया. आपके ऑप्शन हैं 8 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त या फिर 4 अगस्त. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. इसको 8 अगस्त को पूरे भारत में मनाया जाता है. So the Quit India Movement Day is annually observed across India on 8th of August to commemorate the launch of Quit India Movement on 8th August 1942. And this year, in 2023, it marks the 81st anniversary of the Quit India Movement. क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो इसको अगस्त मूवमेंट, अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है. एंड इट वॉज अ मास civil disobedience campaign demanding India's independence from British rule. The Quit India movement was the result of the failure of Cripps mission in April 1942. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who has been appointed as the new chairman of CBIC? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में निम्न में से किन्हें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं हरीश कुमार सिंह, सुरजीत चावला, संजय कुमार अग्रवाल या फिर राजीव जौहरी. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. हाल ही में संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. संजय कुमार अग्रवाल, a 1988 batch Indian Revenue Service officer, has been appointed as the chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs. And Sanjay Kumar Agrawal will take the place of Vivek Johari as the chairman of Central Board of Indirect Taxes and Customs. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Recently, which of the following naval exercise was announced by the Russian Defense Ministry in the Baltic Sea? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा बाल्टिक सागर में निम्नलिखित में से किस नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की गई है. आपके ऑप्शंस हैं ओशन शील्ड, लाडोगा एक्सरसाइज, काउकॉज एक्सरसाइज या फिर वोस्टोक ईस्ट एक्सरसाइज. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है बाल्टिक सी में एक्सरसाइज, उसका नाम है ओशन शील्ड एक्सरसाइज. द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड द स्टार्ट ऑफ ओशन शील्ड 2023 नेवल एक्सरसाइज इन द बाल्टिक सी. और इसका ऑब्जेक्टिव है टू एसेस द रशियन नेवीज रेडीनेस टू डिफेंड द कंट्रीज इंटरेस्ट इन अ क्रिटिकल एरिया as well as the coordination of the various military forces. And the drills involve 30 combat ships, 30 aircraft of the naval aviation and Russia's aerospace forces. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.